गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी में फाइनली एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिली है। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, ये वनडे का चार्ट मैंने लगा हुआ है और वनडे के चार्ट में अभी आपको देखिए बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा होगा। क्योंकि ये देखिए, ये जो लेवल था ना, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 34,800 का, जिसको आज फाइनली आज हमने ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी लेवल ब्रेकआउट होता है, अगर वो मल्टीपल टाइम की टेस्टिंग के बाद ब्रेकआउट हो रहा है तो वो लेवल वहां से बहुत अच्छा काम करने वाला है। यहाँ पर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और यहाँ पर कल हमने 5th टाइम टेस्ट किया और फाइनली आज ब्रेकआउट कर दिया। अदरवाइज देखिए, यहाँ पर जो चांसेस लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार 3 दिन से कंटिन्यू शूटिंग स्टार कैंडल बना रही थी, तो यहाँ पर इसके अगेन एक बॉटम लगाने के चांसेस लग रहे थे। बट फाइनली आज वो सारे चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि फाइनली मार्केट ने ऊपर एक क्लोजिंग दे दी है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया और बहुत जबरदस्त क्लोजिंग आई है। अब यहाँ पर चलिए मैं 15 मिनट के चार्ट में आपको लेकर के चलता हूँ और 15 मिनट के चार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनली आज बैंक निफ्टी ने किस लॉजिक पर ट्रेड किया, किस तरीके से ट्रेड किया। अब देखिए, सेम ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे, जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई है। अभी यहाँ पर देखिए, मार्केट सबसे पहले ओपन होती है। ओपन कहाँ पर होती है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट नीचे क्यों आई सवेरे। अब ये जो ओपन हुई है, ये प्रेवियस डे का हमारे पास हाई था। ये प्रेवियस डे के हाई देखिए। अब सबसे पहले ये चीज समझिए कि जब मार्केट कल के दिन 34,720 के लेवल को टेस्ट करती है तो इस लेवल से नीचे आती है। तो अगर आज इस लेवल को टेस्ट कर रही है तो देन इट्स मोस्ट पॉसिबिलिटी कि आज भी प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो कैंडल बनती है वो बनती है लॉन्ग डोजी टाइप की। डोजी टाइप की कैंडल क्या होती है? डोजी टाइप की कैंडल होती है जहां पर अनडिसीजन है, जहां पर बायर भी पूरा जोर लगा रहा है और सेलर भी यहाँ पर पूरा जोर लगा रहा है। बट फाइनली यहाँ पर जो अगली कैंडल बनती है वो डिसाइड कर देती है कि प्राइस किस तरफ जाने वाला है और फाइनली प्राइस देखिए नीचे की तरफ आता है। अब देखिए, अब यहाँ पर कई लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ से प्राइस क्यों बाउंस बैक हुआ। इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ऑलमोस्ट कहां पर आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है। बट प्राइस यहाँ से क्यों रिवर्स हो गया, इसके पीछे का लॉजिक जानने की जरूरत है। देखिए, दो लॉजिक है यहाँ पर, मैं समझा देता हूँ। ये जो हमारा कल का बना था लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इस लेवल पर अगर मार्केट ओपन होती है तो यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे और दूसरा अगर यहाँ पहुंचता है तो यहाँ से सेलिंग देखेंगे, ठीक है। अब ये वाला एरिया जो है, ये एरिया सबसे पहले इसको समझिए कि ये जो एरिया था इसको हमने निकाल दिया है, ठीक है, ऊपर की तरफ निकाल दिया है। अब जब प्राइस देखिए, ये ऊपर की तरफ निकलना, गैप अप होना, इट मींस क्या हुआ, इस लेवल का ब्रेकआउट होना। इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया। अब जब जो हमारा रेजिस्टेंस था, जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर से नीचे की तरफ आने के बाद वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो फाइनली देखिए, इसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। इसके पीछे एक और लॉजिक था, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, चीजें समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मार्केट में आपको करना क्या है। देखिए, अब मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन पकड़ूंगा और ये ट्रेंड लाइन का देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट जहां से मार्केट ने आज रिवर्सल किया है। ये मैंने सबसे लो पॉइंट टेस्ट किया, उसके बाद कल परसों का हमने यहाँ पर सॉरी कल का हमने यहाँ पर लो पॉइंट टेस्ट किया। देखिए, हमको 2 लेवल चाहिए होते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए, यहां पर मार्केट ने एग्जैक्ट आकर एक एंगल्फिंग कैंडल बनाई। सबसे पहले तो मार्केट ने यहां पर स्ट्रगल किया। स्ट्रगल किस चीज का किया? यहां पर ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे के लिए यहां पर मार्केट कंटिन्यू डोजी बना रही थी और डोजी बनाने के बाद फाइनली कौन सी कैंडल ने यहां पर, इस कैंडल ने ऑलमोस्ट 12 बजे की कैंडल ने यहां पर क्लियर कर दिया कि मार्केट की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जाने वाली है। बट ये जो अगली कैंडल बनती है ना, अब देखिए मैं यही चीज आपको 5 मिनट में दिखाऊंगा, क्योंकि ये देखिए, ये बड़े ट्रेडर है ना, बड़े ट्रेडर हमेशा आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। अब यहां से देखिए, यहां से ऑलमोस्ट 12 बजे की कैंडल, ये वाली कैंडल है, यहां से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। बट यहां पर अगर आपने यहां पर एंट्री ली है, समझ लीजिए कि मैं यहां पर एक लेवल इस तरीके से ड्रॉ करता हूं और समझ लीजिए कि आपने इस कैंडल में एंट्री ले ली। बट ये क्या, इमीडिएटली अगली रेड कैंडल बन गई। ये रेड कैंडल बननी है तो इसको आपको देखना है कि प्राइस कहां तक जा रहा है। अगर मैं यहां से देखूं, यहां से प्राइस स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहां से प्राइस कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आ रहा था और यहां से प्राइस का ट्रेंड चेंज हुआ, हायर हाई हायर लो हायर हाई। और ये जो प्राइस है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती तो हम मान लेते कि प्राइस नीचे की तरफ जाने वाला है। बट प्राइस ने इवन इस लो को भी टेस्ट नहीं किया, ऑलमोस्ट इसके बराबर से ही मार्केट ने यहां से बाउंस बैक कर दिया। अब यहां पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनती है, मॉर्निंग स्टार के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ। देखिए, हमारा ब्रेकआउट यहीं पर हो चुका है, ठीक है ना। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज प्राइस को कंटिन्यू ऊपर की तरफ। और फाइनली देखिए, अगर उसके बाद भी अगर यहां पर आपको डाउट है तो ये जो कैंडल ब्रेकआउट हुई है, यहां से अपने को बिल्कुल क्लियर का ट्रेड मिला। और यहां से मैं आपको एक दिखा दूं, एक ट्रेंड लाइन भी इंट्राडे में ब्रेकआउट हुई थी। देखिए, फाइनली आज मैं ट्रेड नहीं कर पाया था क्योंकि आज मैं थोड़ा
बिजी था। ट्रेड किया मैंने, बट फाइनली मैं यहाँ से पर सिर्फ एक ट्रेड पकड़ पाया। ऑलरेडी मैंने तीन चार ट्रेड मॉर्निंग टाइम में कर लिए थे, और यहाँ से मैं सिर्फ यहाँ तक की मूव पकड़ पाया। इसके बाद जो ये वाली मूव हुई ये मैं नहीं पकड़ पाया, क्योंकि मैं बिजी था अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट में। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया। अभी 15 मिनट के चार्ट में आए थे हम। अब देखिए, अब हम यहाँ पर कंटिन्यू 15 मिनट के चार्ट में आ गए हैं। मार्केट देखिए अपना डे हाई ब्रेक करती है, और जो डे हाई ब्रेक करती है, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर ये जो 34,800 का लेवल है, ये एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। कल के सेशन में हमने डिस्कशन किया था। अब यहाँ पर ये वाली कैंडल देखिए, इस कैंडल ने 34,800 के लेवल को ब्रेक किया है। अब इसका लो देखिए और इसका हाई देखिए। सबसे पहले अगर आप ब्रेकआउट देखते हैं, बहुत पता की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप कोई भी ब्रेकआउट देखते हैं ना, तो उसमें देखिए ऊपर कितनी बड़ी विक है और नीचे कितनी बड़ी विक है। अगर उस कैंडल में विक नहीं है, इट मींस वो कैंडल एक बहुत अच्छी ब्रेकआउट कैंडल है। दूसरा, उस कैंडल का साइज देखिए। अब इस कैंडल का साइज अगर हम देखें तो 34,650 लो लगा है और 836 ऑलमोस्ट हाई लगा है। मतलब ये 200 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट की कैंडल है, 200 पॉइंट की कैंडल। अब यहां पर क्या आपको कोई ऊपर से कोई सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है क्या इस कैंडल में? अगर यहां पर प्राइस को नीचे की तरफ आना होगा तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, वो ब्रेकआउट मोस्टली फेल हो जाते हैं। बट यहां पर देखिए आपको ना कोई ऊपर वीक दिखाई दे रही है, ना कोई वीक नीचे वीक दिखाई दे रही है। तो जो हमने कल डिस्कशन किया था कि हमको एक अच्छी कैंडल चाहिए, ब्रेकआउट कैंडल, सेम कैंडल हमको यहां पर मिली है। इस कैंडल ने ब्रेक किया है। अब देखिए यहां से पहले मैं ये वाला 34,800 का लेवल ब्रेक कर हटा देता हूं, और ये हम अपने इंट्राडे का लेवल रखते हैं। अब देखिए ऊपर से प्राइस फिर अगेन नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ कहां तक आता है? अब ये सपोर्ट, जैसे कि हमने यहां पर डिस्कशन किया था इस लेवल पर, अब ये जो हमारा हाई था ये रेजिस्टेंस था। क्यों रेजिस्टेंस था? क्योंकि कल इस लेवल से मार्केट गिरा था। अब ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या होगा, यहां पर अगर प्राइस ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहां से प्राइस का ब्रेकआउट होता है, ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट का एरिया है। अब ये ब्रेकआउट होने के बाद अब ये सपोर्ट बन जाएगा। ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस एरिया अब हमारा यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब हमको यहाँ पर मे बी कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाए, मे बी हमको यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिल जाए, इसके बाद अपने को कंटिन्यू लॉन्ग करना होता है। अब देखिए, अब इतना तो आपको पता होगा कि अब हम मार्केट में क्या मतलब ब्रेकआउट हो चुका है, तो कल के लिए अब क्या देखना है। अब वो जो हमारा सेलिंग का व्यू जो होता था ना, वो सेलिंग का व्यू खत्म हो चुका है। तो अभी अपने को सेलिंग के लिए मार्केट को नहीं देखना है, अभी अपने को कंटिन्यू मार्केट को देखना है। जैसे कि देखिए, कभी भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो तो हम क्या देखते हैं, हम मोस्टली रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, मार्केट को सेल करने के लिए देखते हैं। अब मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, इट मींस क्या है, अब अपने को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट लेवल ढूंढने हैं। मतलब सबसे बेस्ट लेवल, सबसे आइडियल लेवल ये वाला होने वाला है। दूसरा लेवल बताता हूं यहां पर, एक 800 का लेवल, जो हमारा 37,820 का लेवल है। 37,820 के आसपास अगर मार्केट यहां से रिवर्स होती है, मान लीजिए कल मार्केट यहां पर गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन होने के जब प्राइस ये नीचे की तरफ आएगा और ये 820 के पास पहुंचेगा, और 820 के पास पहुंचने के बाद आपने देखना है मार्केट यहां पर किस तरीके से बिहेव करता है। अगर मार्केट यहां पर रेंज टाइप का बनाता है, रेंज बनाने के बाद यहां से ब्रेकआउट होता है, तो यहां पर आप क्लियर कट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा एक और सिनेरियो समझाता हूं, मान लीजिए मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन हो जाए, और गैप डाउन ओपन होगा तो हमारे लिए लेवल कौन सा है, एक 800 का लेवल है, एक आज का जो हमारे पास जहां पर हम ओपन हुए थे ऑलमोस्ट 700 का, 34,700 और 34,800, ये दो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल पर कोई आपको सिग्नल नहीं देता और 34,700 पे आ जाता है, तो यहां पर मार्केट सिग्नल देगा आपको, यहां से हम अगेन यहां पर लॉन्ग कर सकते हैं। तीसरा व्यू मैं आपको समझाता हूं, तीसरा मेरा प्लान क्या होने वाला है। अब देखिए, एक मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं, और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को हटा देता हूं। अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। अब देखिए, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू जाती है, इस पर सब यहाँ पर सपोर्ट लेती है, यहाँ सपोर्ट लेती है, अगेन आज भी इसी लेवल पर सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस बैक किया। अब यहाँ पर मार्केट जहां मर्जी ओपन हो, चाहे गैप अप ओपन हो, चाहे कहीं बीच में ओपन हो, मान लीजिए ऑलमोस्ट समझ लीजिए इसी हाई के आसपास ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आता है। तो अब ये देखिए, ये मैंने कल बताया था, पहले भी कई बार बता चुका हूं, कोई ऐसा लेवल जहां पर हॉरिजॉन्टल का भी सपोर्ट हो, जहां पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हो, वो लेवल बहुत अच्छा काम करता है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, यहां पर एक हमको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा हमको क्या मिल रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, जो हमारा 800 का लेवल है, इसका सपोर्ट मिलेगा। तो यहां पर हम बाइंग अप करेंगे, हम वेट करेंगे यहां पर ये वाली जो ट्रेंड लाइन होगी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, और ब्रेकआउट होने के बाद हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट ये जो डे हाई है, ये वाला एरिया होना चाहिए। देखिए, अभी हम यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम मोस्टली बाइंग के लेवल देखेंगे। अगर हम सेल भी कर रहे हैं, मान लीजिए मैं अगर शॉर्ट की तरफ भी जा रहा हूं, देखिए मैं क्या है, मैं 100 पॉइंट के लिए, 50 पॉइंट के लिए मैं ट्रेड कर लेता हूं, क्योंकि मुझे एक्चुअल मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मुझे पता है कि मार्केट कहां से कितने पॉइंट गिर सकती है।
अंदाजा नहीं बता सकता हूँ, बट मतलब मैं बता रहा हूँ कि मतलब कहाँ से कितने पॉइंट गिर सकती है। अगर 100-200 पॉइंट्स का है रेंज वो, तो मैं वहां पर मैं काउंटर ट्रेड भी मार दूंगा, काउंटर ट्रेड भी कर दूंगा, मतलब मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर भी ट्रेड कर दूंगा। बट उस ट्रेड में करना क्या होता है, आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक करना होता है, आपको वहां पर ट्रेड को होल्ड करके नहीं रखना है। आप एटलीस्ट जल्दी से जल्दी 80% क्वांटिटी बुक करिए। बट तब आपको ट्रेड वो लेना तब है जब कम से कम आपको अब वहां पर 1:3 का टारगेट दिख रहा हो। अब यहां से देखिए एक ट्रेंड लाइन यहां से बननी स्टार्ट हो गई है, यहां से देखिए ये हायर हाई बन रहा है, हायर लो, हायर हाई बना, ये हायर लो बना, और इसके बाद मार्केट अभी कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है। अब जब ये वाली ट्रेंड लाइन जब यहां से ब्रेकआउट होगी ना, तो यहां पर हम कम से कम इस 800 तक आएंगे। तो ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने के बाद कहीं आप सेल मत मार देना बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि मार्केट 37,800 से और 37,700 से ये दो लेवल है हमारे पास रिवर्सल के लिए। अगर मार्केट इसके बाद भी नीचे की तरफ आती है तो हमारा ये वाला लेवल है। बट अगर आप ये सोचें कि अब इसके बाद मार्केट में अगेन सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो देखिए हो भी सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते, बट लेकिन ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। ये लेवल अगर बड़ी कैंडल के साथ, जैसे ये कैंडल हमारे पास यहाँ पर बनी हुई है, बड़ी कैंडल के साथ अगर यहाँ से प्राइस नीचे जाना स्टार्ट करता है तो मे बी मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड में जा सकती है, और यहाँ पर जो है अपने को फिर सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। यहाँ से मार्केट 700 लेवल, 800 लेवल, और यहाँ पर जो हमारे पास ऑलमोस्ट 500 लेवल, 500, 700, 800, 34,500, 34,700, 34,800, ये तीन हमारे बाइंग के लेवल होंगे। जब भी मार्केट हमको इस लेवल पर मिलेगी हम यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे। एक और सिनेरियो आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर कहीं गैप गैप डाउन ओपन हो, किसी कारण से, मान लीजिए कोई ग्लोबल सिनेरियो से मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो और यहाँ पर डे हाई के पास जाए, और डे हाई के पास जाने के बाद यहाँ पर ये सस्टेन करने लग जाए, इसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा ना, तो यहाँ पर एक कैंडल को क्लोज होने देना है। जब ये कैंडल क्लोज हो जाए और जब अगला कैंडल इसका हाई ब्रेक करे, तब हमको यहाँ पर जाकर के ट्रेड लेना है। तो ये भी सिनेरियो बन सकता है। मे बी मैंने आपको 4 सिनेरियो बता दी हैं, जो भी सिनेरियो मार्केट में बने आप उसको ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दूसरा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं ये कंटिन्यू सारे चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ। आज भी मोस्टली मैंने जब जब टाइम मिला मैंने सारे चार्ट पोस्ट किए हैं। देखिए, सबसे पहले चार्ट मैंने यहीं पर पोस्ट कर दिया था जब यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला था, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 सिनेरियो बन रहे थे, वो भी समझाता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ऑलमोस्ट ये वाली, एक ये भी ट्रेंड लाइन थी। एक मिनट मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा सही तरीके से बना देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर क्या चार्ट दिया था, मैंने आपको यहाँ पर चार्ट दिया था इस तरीके से कि यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, ये वाली रेंज थी। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो ये प्राइस काफी ज्यादा नीचे जाने वाला नहीं है। ये प्राइस में भी इस ट्रेंड लाइन से, ये जो नीचे ड्रॉ की है, इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पर बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये चार्ट मैंने दी थी। बाकी मैंने निफ्टी के भी चार्ट दिए थे कंटिन्यू, आपको मैं कंटिन्यू अपडेट करते रहता हूँ अपने टेलीग्राम में। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय माता दी।